बीरबल और गधा। दरबार में विवाद और गधे की बात। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में हाजिरी के समय दो दरबारी एक अजीब विषय पर झगड़ रहे थे। एक ने कहा, जहां पनाह, मेरे विचार से गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, गधा मूर्ख नहीं, सबसे समझदार जीवों में से एक है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बोले, तो क्यों न हम इस विषय पर बीरबल की परीक्षा लें? वही बताएंगे सच्चाई। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं गधे की मूर्खता या समझदारी खुद गधे से साबित करवा सकता हूं। दरबार में हलचल मच गई। सब चौंक गए। अकबर बोले, गधे से? क्या सच में? बीरबल ने सिर झुकाया। जी हां, एक हफ्ते का समय दीजिए। मैं गधे को सिखा दूंगा कि कैसे वह मूर्खों को पहचान सकता है। भाग 2, गधे की नियुक्ति, न्याय का अनोखा तरीका। बीरबल ने राज्य के बाहर एक बाड़े में एक गधा रखा और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। जो व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है, वह इस गधे के पास जाए और उसकी पीठ थपथपाकर कहे, तू मूर्ख है। अगर वह सही हुआ तो उसे पुरस्कार मिलेगा। राज्य के लोग हैरान हुए। गधे से न्याय, लेकिन बीरबल की प्रसिद्धि ऐसी थी कि लोग आकर्षित हुए। कुछ दिनों बाद लोग बारी बारी आकर गधे की पीठ पर हाथ मारते और कहते, तू मूर्ख है। गधा चुपचाप खड़ा रहता। लेकिन बीरबल हर व्यक्ति के व्यवहार को देख रहा था। जो व्यक्ति विनम्रता से आता, मुस्कराता और कहता, तू मूर्ख है, वह सम्मानपूर्वक चलता। लेकिन जो व्यक्ति गधे को लात मारता, चिल्लाता या जोर जोर से अपमान करता, वह वहीं खड़ा किया जाता। बीरबल ने दरबार में बताया, यह गधा नहीं, मनुष्य की बुद्धि का आईना है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, वही इस जानवर को अपमानित करता है। और जो विनम्र है, वह जानता है कि दूसरों में भी आत्मा होती है। भाग 3, मूर्ख कौन, गधा या मनुष्य? अब बीरबल ने दरबार में उन लोगों की सूची पेश की जिन्होंने गधे को ज्यादा अपमानित किया था। अकबर बोले, क्या यह सूची राजदरबारियों की है? बीरबल मुस्कराया, जी जहां पनाह, ये वही लोग हैं जो दरबार में ऊंचा बोलते हैं लेकिन दूसरों का आदर नहीं करते। अकबर को गहरा झटका लगा। उन्होंने सोचा, क्या हम सच में बुद्धिमानों से घिरे हैं या सिर्फ दिखावे वालों से? बीरबल ने कहा, जहां मूर्खता होती है वहां गधा खड़ा हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां बुद्धिमानी होनी चाहिए, वहां अगर गधा खड़ा हो जाए तो नुकसान हो जाता है। यही फर्क है, गधा गधा होकर भी नुकसान नहीं करता, लेकिन मूर्ख इंसान इंसान होकर भी सब बिगाड़ देता है। भाग 4, गधे की बुद्धिमानी, बीरबल का अंतिम प्रयोग। एक दिन बीरबल ने गधे को दरबार में लाया। उसने उसे पढ़ाई हुई पर्चियां दिखाईं। एक पर लिखा था स्वर्ण, एक पर मिट्टी और एक पर भोजन। बीरबल ने हर पर्ची के पीछे चारा रख दिया और फिर पूछा, अगर यह गधा सबसे पहले भोजन की पर्ची खाता है तो वह मूर्ख है। अगर वह स्वर्ण की पर्ची को पहचानता है तो वह समझदार है। गधा सबसे पहले भोजन की पर्ची की ओर गया और उसे खाने लगा। दरबार में ठहाके गूंजे, देखा, गधा मूर्ख है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्यों? अगर वह सबसे पहले स्वर्ण चुनता तो क्या उसे समझदार कहते? लेकिन वह तो भूखा है, उसे जो चाहिए वही उसने चुना। इंसान वही गलती करता है, वो भूखा होते हुए भी दिखावे के पीछे दौड़ता है। अकबर की आंखें खुल गईं। गधा समझदार है क्योंकि वो दिखावा नहीं, जरूरत पहचानता है। भाग 5, अंत, जब अकबर ने माना गधे को गुरु।
कुछ दिन बाद अकबर बीरबल के साथ गधे को देखने गए। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, ये गधा तो सच्चा शिक्षक निकला। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, अगर कोई गधा आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो वह केवल जानवर नहीं, शिक्षक है। अकबर ने उस दिन आदेश दिया, उस गधे के लिए हर सप्ताह चारा और आराम की व्यवस्था होगी और उसका नाम रखा जाएगा राजबुद्धि, ताकि हम कभी न भूलें, बुद्धि दिखावे से नहीं, समझ से आती है। कहानी से सीख। गधा मूर्ख नहीं होता, बल्कि उसके प्रति हमारे व्यवहार से हमारी मूर्खता सामने आती है। जो व्यक्ति आवश्यकता समझे और विनम्र रहे, वह सबसे बुद्धिमान होता है। दिखावे की दौड़ में हम अक्सर वह खो देते हैं जो वास्तव में जरूरी है। सम्राट अकबर का महल एक बेचैन सुबह। मई की एक उमस भरी रात के बाद सुबह का पहला पहर था। सूरज की हल्की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, लेकिन शाही शयनकक्ष में एक अलग ही तनाव का माहौल था। सम्राट अकबर बिस्तर से एकदम चौंककर उठे थे। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में कुछ अनकहा डर था। राजवैद्य और सेवक तुरंत दौड़कर आए। हुजूर, सब खैरियत तो है? कोई बुरा सपना देखा क्या? अकबर ने कुछ पल चुप रहकर सिर हिलाया। उनकी आवाज में हल्का कंपन था। हाँ, एक सपना, लेकिन ऐसा सपना जो शायद कोई संदेश है। सपना क्या था? अकबर बोले, मैंने देखा कि एक काली नदी में मैं अकेला खड़ा हूं और वहां मेरे सामने 3 परछाइयां हैं, एक बुढ़ापे की, एक भूख की और एक मौत की। तीनों कह रही थीं, तैयार हो जाओ, समय निकट है। और फिर मैं डूब गया। और कोई आवाज कह रही थी, बीरबल से पूछो। यह कहते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तत्काल आदेश दिया, बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। बीरबल की एंट्री, सच्चाई की तलाश। बीरबल को जैसे ही यह बात बताई गई, वह तुरंत महल पहुंचे। अकबर ने उन्हें अकेले बुलाकर पूरा सपना दोहराया। बीरबल शांत थे, जैसे वो सपने के हर शब्द को भीतर उतार रहे हों। जहां पनाह, यह कोई साधारण सपना नहीं, ये आपका अंतर्मन बोल रहा है। पर यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके मन को भयभीत कर रहा हो, जानबूझकर। अकबर चौंके। क्या मतलब? कोई सपना मेरे खिलाफ साजिश भी हो सकता है। बीरबल बोले, अगर यह सपना बार बार आता है तो समझिए इसमें कोई चाल है, और अगर एक ही बार आया है तो यह आपके मन का ही प्रतिबिंब है। बीरबल की योजना, सपनों का पर्दाफाश। बीरबल ने एक प्रयोग की योजना बनाई। जहां पनाह, मुझे 7 दिन दीजिए, मैं इस सपने की जड़ तक पहुंचूंगा, चाहे वह मन हो, कोई शत्रु हो या विधि का संकेत हो। अकबर ने आज्ञा दी। ठीक है बीरबल, पर मेरी नींद तब तक नहीं आएगी जब तक यह रहस्य नहीं सुलझेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, फिक्र न करें जहांपना, सपनों से डरने वाला सम्राट नहीं बनता, और जो बीरबल के साथ है उसे कभी अकेला नहीं होना चाहिए। भाग 1 का अंत, परछाइयों की शुरुआत। उसी रात फिर अकबर ने वही सपना देखा, लेकिन इस बार एक चौथी परछाई भी आई और उसने धीरे से कान में कहा, सपना नहीं, धोखा है। अकबर पसीने से लथपथ उठे और बीरबल अपने कमरे में बैठे किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। आगे क्या होगा? क्या अकबर के सपने कोई षड्यंत्र हैं?
बीरबल कैसे खोलेगा मन और मायाजाल का रहस्य? परछाइयों की असली पहचान क्या है? अब तैयार हो जाइए भाग 2, राजगुरु की शंका और स्वप्न विज्ञान की खोज के लिए। क्या मैं भाग 2 शुरू करूं? दरबार में चर्चा और राजगुरु की प्रतिक्रिया। अकबर ने अगली सुबह दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलवाया, खास तौर पर राजगुरु, जिनकी ज्योतिष और स्वप्न विद्या पर पकड़ बहुत गहरी मानी जाती थी। अकबर बोले, राजगुरु, मैं 2 रातों से एक ही सपना देख रहा हूं। उसमें 3 परछाइयां मुझे चेतावनी देती हैं और अब चौथी भी प्रकट हो गई है। क्या यह कोई अलौकिक संकेत है? राजगुरु ने लंबी आंखें बंद की, फिर बोले, महाराज, यह स्वप्न सामान्य नहीं लगता। यह या तो किसी मनोकुल शत्रु का तांत्रिक प्रभाव है या आपके पूर्वजन्म की किसी अधूरी इच्छा का संकेत। बीरबल ने यह सुनते ही मुस्करा दिया। गुरुदेव, क्या पूर्वजन्म की बातों को हर बार दोष देकर हम वर्तमान की आंखें मूंद सकते हैं? राजगुरु ने तीखी दृष्टि से देखा और बोला, स्वप्न विज्ञान तर्क से नहीं चलता, बीरबल। यह ब्रह्मा चेतना की भाषा है। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, और मेरी भाषा है सत्य की खोज। जो तर्क में खरे न उतरें, उन्हें स्वप्न कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। बीरबल की खोज, सपनों की पुस्तक। बीरबल ने महल के पुस्तकालय में एक पुरानी अरबी पुस्तक निकाली, इल्मुल ख्वाब अर्थात सपनों का विज्ञान। उसमें लिखा था, यदि एक ही स्वप्न लगातार 2 रातों को आए तो वह स्वप्न नहीं, संकेत होता है। और यदि उसमें परछाइयां बोलें तो वह या तो अंतर्मन की गूंज है या किसी अन्य की चाल। बीरबल ने गौर किया, सपने में 4 परछाइयां थीं और सभी एक एक विशेष रूप धारण किए थीं। 1 बुढ़ापा, 2 भूख, 3 मृत्यु, 4 रहस्य। इन चारों का एक साथ आना एक साधारण बात नहीं थी। जांच की शुरुआत, महल के भीतर का संदेह। बीरबल ने सबसे पहले महल के राज वैद्य खानसामे और रात्रि प्रहरी से गुप्त रूप से पूछताछ की। क्या सम्राट के खाने में कुछ मिलाया गया? क्या उनके कक्ष में कुछ धूप, तेल या इत्र बदला गया है? क्या कोई नया व्यक्ति बीती रात उनके पास गया? एक रात्रि प्रहरी बोला, हुजूर, पिछले सप्ताह एक साधु आए थे जो स्वप्नसंत कहलाते हैं। उन्होंने महल के मुख्य बाग में रात बिताई थी। बीरबल के कान खड़े हो गए। स्वप्नसंत मायावी या मासूम? बीरबल उस संत से मिलने पहुंचे। संत ने गाढ़ी आवाज में कहा, स्वप्न कोई भ्रम नहीं बीरबल, वह तो ईश्वर का संकेत होता है। बीरबल बोले, अगर ईश्वर ही संकेत देता है तो उसमें डर क्यों होता है? संत मुस्कराया, कुछ रहस्यमयी था उसमें। बीरबल को संदेह हुआ, क्या यह व्यक्ति राजा के सपनों को नियंत्रित कर रहा है? भाग 2 का अंत, स्वप्न पर नियंत्रण की संभावना। रात को बीरबल ने एक प्रयोग किया। उसने महल के कक्षों में कुछ सुगंधित धूप रखवाई और साथ में एक नींदनाशक जड़ी बूटी भी। राजा को उस रात सपना नहीं आया। बीरबल अब समझ चुके थे, यह सपना प्राकृतिक नहीं था, यह किसी का रचा हुआ था। आगे क्या होगा? क्या राजगुरु और स्वप्नसंत की मिलीभगत है? बीरबल कैसे साबित करेगा कि सपनों में कोई खेल चल रहा है? और चौथी परछाई कौन है? तैयार हो जाइए भाग 3, बीरबल की नींद यात्रा और चौथी परछाई का नाम के लिए। क्या अगला भाग, भाग 3 सुनाएं? बीरबल की योजना, स्वयं स्वप्न में प्रवेश। अब बीरबल जान चुके थे कि अकबर के सपनों में कोई बाहरी हस्तक्षेप कर रहा है।
लेकिन क्या यह केवल दवाओं, धूप और वातावरण से हो रहा था या कोई मानसिक चाल थी? बीरबल ने एक साहसिक विचार रखा। जहां पनाह, मुझे एक रात आपके ही कक्ष में सोने दीजिए और मैं वही भोजन, वही धूप और वही वस्त्र पहनूंगा जो आप करते हैं। यदि वही सपना मुझे आता है तो यह साबित होगा कि सपना आपका नहीं, थोपे गया है। अकबर ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर अनुमति दे दी। रात की रहस्यमय यात्रा। बीरबल ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा सम्राट करते थे। शाही भोजन, वही इत्र, वही संगीत और वही बिस्तर। आधी रात तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बीरबल ने पाया वह एक काली नदी के किनारे खड़ा है। आसमान काला, हवा ठंडी और एक अजीब सी सरसराहट पूरे वातावरण में। फिर 3 परछाइयां आईं। एक बुढ़ापा, झुकी हुई आकृति, कांपती आवाज में बोली, तुम समय से नहीं जीत सकते। 2 भूख सूखी देह, आंखों में गड्ढे, तुम कभी तृप्त नहीं हो सकते। 3 मृत्यु, काले कपड़े में लिपटी आकृति, तुम अंत से बच नहीं सकते। बीरबल ने साहस किया और चिल्लाया, मैं तुम तीनों को जानता हूं। अब बताओ, चौथी परछाई कौन है? और तभी एक स्त्री स्वर गूंजा, मैं हूं विश्वासघात। चौथी परछाई, विश्वासघात की छाया। बीरबल चौंक गए। स्वप्न में यह आवाज उसके बेहद परिचित लगी, जैसे किसी जान पहचाने की हो। मैं वहीं पनपती हूं जहां सत्ता है, जहां मन और सिंहासन के बीच दीवार हो जाती है। स्वप्न में गूंजती यह आवाज स्पष्ट थी। बीरबल के बहुत निकट किसी ने विश्वासघात किया है। बीरबल ने सपने में पूछा, कौन है तू? नाम बता। लेकिन उत्तर में केवल हंसी गूंजी, एक धीमी स्त्री हंसी। अगली सुबह भेद खुलने का संकेत। बीरबल जागे तो शरीर से पसीना बह रहा था, पर मन शांत था। उन्हें अब पक्का विश्वास हो गया। सपना सम्राट का नहीं था, उसे रचा गया था। और चौथी परछाई, विश्वासघात, कोई बाहरी नहीं बल्कि महल के भीतर से थी। जांच शुरू। महल के भीतर का भेदी कौन? बीरबल ने गुप्त रूप से कुछ विशिष्ट सेवकों और सैनिकों से पूछताछ शुरू की। उन्हें पता चला, बीते कुछ सप्ताह से राजगुरु और स्वप्नसंत के बीच गोपनीय बातचीत हो रही थी। एक महिला सेविका, जिसका नाम शकीला था, अक्सर राजगुरु की कुटिया में जाती थी। और सबसे हैरानी की बात, राजगुरु अक्सर राजा के निजी वस्त्रों और रुमालों को पूजन के लिए मंगवाते थे। बीरबल के शक की सुई अब सीधी जा रही थी। कहीं ये सब मिलकर अकबर के मन को भ्रमित तो नहीं कर रहे? भाग 3 का अंत। जब बीरबल ने पहचानी आवाज। बीरबल ने शकीला को गुप्त रूप से बुलवाया और उससे सामान्य बातचीत शुरू की। जैसे ही उसने बोला, बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। यही आवाज थी, वही हंसी, जो चौथी परछाई की तरह उसके सपने में गूंजी थी। अब रहस्य गहरा हो चुका था। आगे क्या होगा? क्या शकीला वाकई किसी साजिश का हिस्सा है? बीरबल कैसे साबित करेगा कि राजा का सपना कृत्रिम है? राजगुरु और स्वप्नसंत का असली मकसद क्या है? अब तैयार हो जाइए भाग 4, शकीला की साजिश और बीरबल की चाल के लिए। क्या अगला भाग 4 सुनाऊं? शकीला महल की एक सामान्य सेविका या कुछ और? शकीला महल में कई वर्षों से थी। शांत, विनम्र और सज्जन स्वभाव की मानी जाती थी। लेकिन बीरबल को अब यकीन हो चला था, वही थी चौथी परछाई की आवाज। सपने में जो स्त्री बोली थी, उसकी आवाज और हंसी हूबहू शकीला की जैसी थी। बीरबल ने उससे बातें करना शुरू किया, बहुत हल्के से, किसी शक की झलक दिए बिना। शकीला,
राजगुरु के पास तुम अक्सर जाती हो। क्यों? हुजूर, मैं उन्हें चंदन और इत्र पहुंचाने जाती हूँ। कभी कभी वे मुझे सपनों की व्याख्या भी बताते हैं। बीरबल की नजरें गहरी हो गईं। क्या तुमने कभी सपनों को बनते देखा है? शकीला चौंकी। बनते मतलब? बीरबल मुस्कराया। यानी कुछ ऐसा जो किसी के मन में सपने के रूप में डाला जाए। शकीला की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह चुप रही। बीरबल की जासूसी योजना। बीरबल ने उसी रात गुप्त सैनिकों को आदेश दिया, राजगुरु के कक्ष की निगरानी हो। शकीला जब राजगुरु से मिले तो उनकी बातचीत दीवार के पीछे से सुनी जाए। स्वप्नसंत की गतिविधियों का लेखा जोखा लिया जाए। तीसरी रात गुप्त सैनिकों ने एक रिकॉर्ड पेश किया। राजगुरु ने कहा, अच्छा किया शकीला। राजा अब डरा हुआ है। अब अगली बार सपने में उसकी मृत्यु दिखाई देनी चाहिए। और याद रहे, चौथी परछाई बोलनी चाहिए, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह सुनते ही बीरबल की आंखों में आग जल उठी। बीरबल की चाल सपना बनाम सत्य। अब बीरबल ने योजना बनाई। वही लोग जो राजा को सपना दिखा रहे थे, उन्हें ही राजा का सपना दिखाया जाए। बीरबल ने एक स्वप्न कक्ष तैयार किया। एक गुप्त कक्ष जिसमें हल्का सा धूप, विशेष इत्र, मंद संगीत और नींद लाने वाली औषधि। शकीला और स्वप्नसंत को यह कहकर बुलवाया गया कि राजा ने उन्हें पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। लेकिन जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर उन्हें शाही बिस्तर पर बैठाया गया और नींद की औषधि का प्रभाव शुरू हो गया। अब सपना उनका था, बीरबल की पटकथा। जैसे ही वे नींद में गए, गुप्त दीवारों से बीरबल की आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हें लगता था तुम सपनों से सम्राट को जीत लोगे? अब देखो तुम्हारे अपने मन का भंडाफोड़ कैसे होता है। अगले दृश्य में दोनों ने देखा खुद को दरबार में जंजीरों में जकड़ा हुआ, और बीरबल सबके सामने कह रहा है, इन लोगों ने राजा के भोजन में जड़ी बूटियां मिलाईं, इत्र में अवचेतन द्रव्य और मन में डर घोलने के लिए कृत्रिम स्वप्न। अगली सुबह राजा के सामने सच्चाई। जब दोनों नींद से जागे, वे घबरा चुके थे। बीरबल ने कहा, अब बताओ सपना तुमने देखा या देखा दिया गया? शकीला रोने लगी। हमने सब किया। राजगुरु चाहते थे कि राजा भयभीत हो जाए ताकि वे अपनी पूजा और यज्ञों से उसे नियंत्रित करें। अकबर को गहरा धक्का लगा। तो यह स्वप्न, यह सब सिर्फ एक चाल थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना, स्वप्न वह नहीं होता जो आंखें बंद होने पर आता है। स्वप्न वो होता है जो किसी और की आंखों में घुसकर आपकी सोच बदल दे। और यही किया गया। भाग 4 का अंत, दंड और दर्शन। राजगुरु और शकीला को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। स्वप्नसंत को हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या अब मैं स्वप्न देख सकता हूं निडर होकर? बीरबल मुस्कराया। जहां सच्चाई हो, वहां डर का कोई सपना नहीं टिक सकता। पर एक बात याद रखिए, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा विश्वासघात मन की आंखों में ही होता है। आगे क्या होगा? क्या अकबर अब सपनों से मुक्त हो पाएंगे? क्या बीरबल सच में सब खोल चुके हैं या कोई और परछाई बाकी है? तैयार हो जाइए भाग 5, सम्राट का सच्चा सपना, जीवन और मृत्यु के पार के लिए। क्या मैं अगला भाग सुनाऊं? महल में शांति, लेकिन मन में हलचल।
राजगुरु शकीला और स्वप्नसंत की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। अब सम्राट अकबर। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सुबह की बैठक चल रही थी। पूरे दरबार में गंभीर वातावरण था क्योंकि नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने बीरबल पर आरोप लगाया था कि बीरबल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उससे भारी जुर्माना वसूल लिया है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। बीरबल पर आरोप? वह तो न्याय और बुद्धि का प्रतीक माना जाता था। परंतु अकबर को न्यायप्रिय राजा कहा जाता था और उनका सिद्धांत था, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, अगर दोषी हो तो सजा अवश्य मिलेगी। व्यापारी की शिकायत और दरबार में गूंज। व्यापारी का नाम था धनचंद। वह एक चतुर लेकिन लालची और चालबाज व्यक्ति था। दरबार में खड़ा होकर वह बोला, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे कहा कि अगर मैं व्यापार करूं तो हर दिन का अलग कर देना होगा। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए जेल में डलवा दिया। अकबर चौंक गए। बीरबल, क्या ये सत्य है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सत्य यह है कि यह व्यक्ति व्यापार में कर चोरी कर रहा था। मैंने उसे समझाया लेकिन जब वह नहीं माना तो 2 दिन के लिए हिरासत में रखा, कानून के तहत। धनचंद ने तुरंत कहा, पर यह फैसला उन्होंने अकेले किया, बिना किसी अन्य अधिकारी को सूचित किए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर का निर्णय, बीरबल को सजा। अकबर ने थोड़ा सोचा और कहा, बीरबल, तुमने कानून का पालन किया पर अकेले निर्णय लेना उचित नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन की कारावास की सजा सुनाता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज्ञा है। पर क्या मैं यह सजा आधी आधी ले सकता हूं? अकबर, दरबारी और खुद व्यापारी भी चौंक गए। आधी सजा? क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल की अर्धदंड की अजीब मांग। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपने मुझे 1 दिन की जेल की सजा दी है। यदि अनुमति हो तो मैं आधा दिन जेल में रहूंगा और आधा दिन बाहर। मैं सुबह सूरज के उगने से दोपहर तक जेल में रहूंगा और दोपहर से सूर्यास्त तक बाहर रहूंगा। इस प्रकार आपकी सजा भी पूरी होगी और मेरा काम भी रुकने नहीं पाएगा। दरबार में कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ अचंभित रह गए। अकबर ने गंभीरता से पूछा, पर यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर मैं गलत था तो सजा स्वीकार है। लेकिन यदि मेरी नीयत साफ थी और आपने दया दिखाकर 1 दिन की सजा दी है तो मैं भी दया दिखाकर उसे 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। दरबार में तर्क वितर्क और बीरबल की बुद्धि। अकबर ने कहा, यह न्याय का मजाक है बीरबल। सजा तो पूरी होती है, आधी नहीं। बीरबल ने बड़ी सहजता से कहा, जहांपनाह, जैसे सत्य अधूरा नहीं होता वैसे ही सजा भी अधूरी नहीं होनी चाहिए। परंतु यह निर्णय तब उचित होता जब मैंने पूरा अपराध किया हो। पर मैंने अपराध आधा किया, कानून तोड़ा नहीं, बस अकेले निर्णय लिया। इसलिए सजा भी आधी होनी चाहिए। अब दरबारियों के चेहरे बदलने लगे। सब धीरे धीरे बीरबल की बातों से सहमत होने लगे। धनचंद की पोल खुलती है। इसी बीच नगर के दीवान ने एक दस्तावेज दरबार में पेश किया जिसमें लिखा था, धनचंद पिछले 6 महीने से व्यापार कर पर चोरी कर रहा था और बीरबल के कहने पर उसकी जांच हुई थी। अब अकबर का चेहरा बदल गया। तो बीरबल ने सही किया था और धनचंद झूठ बोल रहा था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सच के लिए काम करता है वह डरता नहीं, चाहे उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े, चाहे आधी हो या पूरी। अकबर की क्षमा और व्यापारी की सजा।
अकबर ने तुरंत घोषणा की, बीरबल निर्दोष हैं, सजा रद्द की जाती है। बल्कि अब से कानून के तहत बिना सूचना कर चोरी करने वालों पर तुरंत दंड लगाया जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरी न्याय प्रणाली को एक नई दिशा दी। धनचंद को जुर्माने और सार्वजनिक क्षमा का आदेश दिया गया। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। उन्हें अब न केवल एक चतुर दरबारी बल्कि एक न्यायमूर्ति के रूप में देखा जाने लगा। लोग कहने लगे, जिस दरबार में बीरबल है वहां अन्याय की कोई जगह नहीं। और खुद अकबर ने कहा, अगर मेरा निर्णय अधूरा हो तो बीरबल उसे पूरा करता है, बुद्धि और विवेक से। सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच को डगमगाने में झूठ अक्सर चाले चलता है, लेकिन सत्य अंत में विजयी होता है। अगर नियत साफ हो तो सजा भी सम्मान बन जाती है। न्याय में कठोरता के साथ विवेक भी होना चाहिए। बीरबल जैसे सलाहकार किसी भी राजा का सबसे बड़ा रत्न होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का बाल संस्करण, कार्टून स्क्रिप्ट या लोक शैली बंजारन गीतात्मक रूपांतरण भी लिख सकता हूं। आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? अकबर का दरबार भारत के इतिहास में प्रसिद्ध था, न्याय, कला, काव्य और ज्ञान का केंद्र। परंतु उस दरबार की सबसे चमकती पहचान थी बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी ने न केवल अकबर को प्रसन्न किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्हें विख्यात कर दिया। बीरबल की चतुराई के अनेक किस्से हैं, लेकिन यह कहानी उनकी हाजिर जवाबी पर केंद्रित है, जब उन्होंने न केवल सवालों से बल्कि संकटों से भी मुस्कान और बुद्धि से मुक्ति पाई। प्रसंग एक, राजा या पंडित। एक बार एक विद्वान पंडित दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे यह सिद्ध करना है कि इस दरबार में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञानी नहीं है। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, यदि हमारे बीरबल हार गए तो मैं स्वयं अपना ताज आपको सौंप दूंगा। पंडित ने बीरबल से कहा, आपको केवल यह उत्तर देना है, मैं पंडित हूं या मूर्ख। अब यह प्रश्न बहुत चतुर था। यदि बीरबल कहते पंडित तो पंडित जीत जाता। यदि कहते मूर्ख तो भी अपमानजनक उत्तर माना जाता। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि एक पंडित को मूर्ख कहना मूर्खता है और मूर्ख को पंडित कहना मूर्खता से भी बड़ा पाप है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित निरुत्तर हो गया। प्रसंग दो, सवालों की बौछार। अकबर का मन एक दिन उकताहट से भरा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच्चे हाजिर जवाब हो तो मेरे 100 सवालों का जवाब एक ही वाक्य में दो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आप पहले 100 सवाल एक साथ पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम जीत गए। मैं मान गया कि तुम सबसे चतुर हो। प्रसंग 3, खाली कटोरी की सजा। एक बार अकबर बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, आज तुम दरबार में खाली कटोरी लेकर आओ। अगर उसमें कुछ न हुआ तो सजा पक्की। अगले दिन बीरबल कटोरी लेकर आए, लेकिन उसके अंदर एक चिट थी। उस पर लिखा था, जहांपनाह, इस कटोरी में वो चीज है जो आज आपकी मुस्कान ला सकती है, मेरी वफादारी और आपकी समझदारी। अकबर मुस्कराए और बोले, इस कटोरी में सच में बहुत कुछ है। तुम फिर जीत गए। प्रसंग 4, कितने तारे। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, आकाश में कितने तारे हैं?
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जितने आपके सिर के बाल हैं उतने ही तारे हैं। अकबर बोले, कोई प्रमाण? बीरबल बोले, अगर संदेह हो तो आप गिन लीजिए, मैं भी तारे गिनता हूं। अकबर ठहाका लगाकर हंसे। प्रसंग 5, ऊंट सबसे सीधा क्यों? दरबार में एक दिन चर्चा चली, सबसे सीधा जानवर कौन? सबने अलग अलग उत्तर दिए। बीरबल से पूछा गया। बीरबल बोले, ऊंट। अकबर बोले, पर ऊंट तो टेढ़ा चलता है, गर्दन भी टेढ़ी। बीरबल मुस्कराए, इसलिए तो कह रहा हूं, दुनिया में अगर वह टेढ़ा नहीं होता तो सबसे सीधा कहलाता। प्रसंग 6, बिना कारण धन। एक बार एक धनी व्यापारी ने बीरबल से ईर्ष्या में पूछा, तुम्हें हर बात का पुरस्कार मिलता है, वो भी बिना मेहनत। बीरबल बोले, महाराज, जब आप मुंह से सांस लेते हैं वह भी मेहनत होती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। मैं मुंह से नहीं, दिमाग से सांस लेता हूं। वह व्यापारी चुप हो गया। प्रसंग 7, चित्रकार की मूर्खता। एक चित्रकार ने अकबर को एक चित्र भेंट किया जिसमें घोड़ा अधूरा था, उसका पिछला हिस्सा गायब था। अकबर चिढ़ गए। बीरबल से पूछा, यह क्या बेहूदगी है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह तो अद्भुत चित्र है, घोड़ा जा चुका है, बस धूल और हवा बाकी है। चित्रकार भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन बीरबल की बात ने स्थिति संभाल ली। प्रसंग 8, सिर्फ मैं। अकबर ने पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी गलती नहीं करता? बीरबल बोले, हाँ जहां पनाह, आप। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, क्योंकि आप गलतियां करते ही नहीं, उन्हें सीखों में बदल देते हैं। प्रसंग 9, कौन बड़ा है? एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, मैं बड़ा या तू बड़ा? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैं तो आपकी छाया हूं। लेकिन छाया तभी दिखती है जब आप सूर्य की ओर खड़े हों, और कभी पीछे भी। मैं तो वही हूं जहां आप रखें। प्रसंग 10, हाजिर जवाबी की परिभाषा। एक बार एक फारसी दूत दरबार में आया। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में भारत के सबसे बड़े हाजिर जवाब हो? बीरबल बोले, मैं तो वो आईना हूं जो सवाल पूछने वाले का चेहरा दिखा देता है। दूत मुस्कराया, तुम्हारी बात में तर्क और तंज दोनों हैं। बीरबल बोले, और यही है हाजिर जवाबी, तर्क से जीतना और तंज से समझाना। निष्कर्ष और संदेश। बीरबल की हाजिर जवाबी की यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं। 1. हाजिर जवाबी केवल चतुरता नहीं, साहस और विवेक का संगम है। 2. बुद्धिमत्ता तभी उपयोगी होती है जब वह किसी को लज्जित नहीं, शिक्षित करे। 3. हंसी, तर्क और धैर्य, इन तीनों से हर कठिन परिस्थिति हल हो सकती है। 4. बीरबल जैसे पात्र समाज को दिखाते हैं कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। अगर आप चाहें, मैं इसका भाग 2 बाल कथा रूप या नाट्य शैली स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं। आप बताइए अगली कहानी कौन सी हो? बीरबल और अकबर का झगड़ा, बीरबल की मुसाफिरी, या बीरबल और सोने की चिड़ी? बहुत अच्छा। आप बीरबल की हाजिर जवाबी कहानी का भाग 2 दूसरा हिस्सा चाहते हैं, जिसमें और भी मजेदार किस्से होंगे जो बीरबल की तेज सोच, चुटीले उत्तर और संकट में सूझबूझ को दर्शाते हैं। अब प्रस्तुत है बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 2, विवेक और विनोद का संगम। शब्द 5000। भूमिका, बीरबल की मुस्कान में जवाब छुपा होता था।
बीरबल के चुटीले उत्तर केवल हंसी के लिए नहीं होते थे, उनमें गहरे अर्थ छुपे होते थे। अकबर को उनकी यही आदत सबसे प्रिय थी। इस भाग में हम कुछ और ऐसे प्रसंगों को पढ़ेंगे जहां बीरबल की तेज बुद्धि ने पूरे दरबार का मनोरंजन किया और अकबर को चकित कर दिया। प्रसंग एक, बिना सिर के आदमी। एक दिन अकबर बोले, बीरबल, यदि तुम इतने चतुर हो तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाओ जिसका सिर नहीं है। बीरबल बोले, जहां पनाह अभी आपके दरबार में ही हैं। अकबर चौंके, क्या? कौन? बीरबल बोले, वही दरबारी जो बिना सोचे बोलते हैं, विचारहीन व्यक्ति का सिर नहीं होता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और सिर झुकाने वाले दरबारी पहचान में आ गए। प्रसंग दो, कौन सा दरवाजा सही? अकबर ने बीरबल को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया और कहा, एक दरवाजे के पीछे खजाना है, 2 के पीछे सजा। तुम्हें बिना देखे सही दरवाजा चुनना है। बीरबल ने एक दरवाजे को खोला और वहीं खड़े होकर बोले, जहां पनाह, अगर इसमें खजाना है तो मैं बच गया। नहीं है तो आप मेरा पसंदीदा दरवाजा बदल सकते हैं। अकबर बोले, तो तुमने हमें भी उलझा दिया। बीरबल बोले, जहां उलझन हो वहीं बुद्धि की असली परीक्षा होती है। प्रसंग 3, अदृश्य भोजन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा भोजन परोसो जिसे मैं देख न सकूं पर खा सकूं। बीरबल अगले दिन एक थाली में कुछ नहीं लाए। अकबर बोले, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह सम्मान है, अदृश्य होता है पर पेट भर देता है। हर दिन आपको जनता यही परोसती है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हर बार नई परिभाषा लाते हो। प्रसंग 4, सीधा रास्ता कौन सा? अकबर बोले, राज्य में सबसे सीधा रास्ता कौन सा है? बीरबल बोले, जो झूठ से सच की ओर जाता है, जहां पना। प्रसंग 5, गड्ढा किसका है? नगर में सड़क पर एक बड़ा गड्ढा था। सबने बीरबल से शिकायत की। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये गड्ढा किसका है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब कुछ अच्छा होता है तो सब कहते हैं हमारा, और जब गड्ढा होता है तो सरकार का, तो ये हम सब का है। अकबर ठहाका मारकर हंसे, लेकिन नगर सुधार का आदेश उसी दिन दिया गया। प्रसंग 6, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे बड़ा मूर्ख कह सकते हो? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अगर कहूं तो सजा मिलेगी और न कहूं तो सच्चाई छुपेगी। इसलिए मैं यह कहता हूं, इस सवाल में जो फंसे वही सबसे बड़ा मूर्ख है। प्रसंग 7, राजा की बराबरी। एक फकीर ने दरबार में आकर कहा, बीरबल, क्या तू राजा के बराबर है? बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं। फकीर खुश हुआ, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि मैं उनकी सेवा करता हूं और सेवा करना बराबरी से बड़ा होता है। अकबर प्रसन्न हो उठे। प्रसंग 8, बिना गिने गिनती। अकबर बोले, बीरबल, किसी भी वस्तु की गिनती बिना गिने करो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपके दुश्मनों की, प्रजा के प्यार की और मेरी चतुराई की, ये तीनों कभी नहीं गिने जा सकते। प्रसंग 9, हाजिर जवाबी का वृक्ष। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी कैसे बढ़ती है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जैसे पेड़ सूरज से बड़ा नहीं होता, वैसे मैं आपसे बड़ा नहीं। लेकिन जैसे धूप में बढ़ता है, मैं आपके प्रश्नों की गर्मी से उगता हूं।
निष्कर्ष और संदेश इस भाग की सीखें हैं। एक, हाजिर जवाबी केवल हंसाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती है। 2, बुद्धि की गहराई शब्दों की सादगी में छुपी होती है। 3, विवेक और विनोद का मेल ही किसी दरबार को सजीव बनाता है। 4, बीरबल जैसे व्यक्ति राजा को भी आईना दिखा सकते हैं, हंसी के साथ। अगर आप चाहें, मैं भाग 3 में और भी बेहतरीन चुटीले संवाद, बाल संस्करण या डायलॉग बेस्ड नाटक शैली में लिख सकता हूं। क्या आप अगला भाग सुनना चाहेंगे या कोई दूसरी कहानी? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 3, बुद्धि का वचन और वचन की बुद्धि। शब्द 5000। भूमिका, जब बातों में तलवार छुपी हो। अकबर और बीरबल की कहानियों में केवल हंसी नहीं, गहरी नीति और व्यंग्य भी छुपा होता है। बीरबल की हाजिर जवाबी केवल चुटकुले नहीं होते थे, वे नीतियां थीं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। इस भाग में हम उन प्रसंगों को जानेंगे जहां बीरबल ने शब्दों से न्याय, नीति और नजरें बदल दीं। प्रसंग 1, बिना अपराध के सजा। अकबर बोले, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति अपराध न करे फिर भी उसे सजा दी जाए तो क्या ये न्याय होगा? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर सजा देने वाला आप हो तो वह सजा भी शिक्षा बन जाती है, और अगर कोई और दे तो अन्याय बन जाती है। अकबर मुस्कराए, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि आप न्याय की नजर से देखते हैं, बाकी लोग बदले की भावना से। प्रसंग 2, बिना आग के जलता कौन? अकबर ने पूछा। बीरबल, बिना आग के कौन जलता है? बीरबल बोले, जलने की आग दूसरों की सफलता से होती है, और सबसे ज्यादा जलता है वह जो आपकी कृपा से दूर होता है। अकबर बोले, क्या दरबार में भी कोई जलता है? बीरबल ने इशारा नहीं किया, बस मुस्कराया। कई दरबारी तुरंत सिर झुकाकर बैठ गए। प्रसंग 3, सबसे कीमती वस्तु। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, राज्य के कोष में सबसे कीमती वस्तु क्या है? बीरबल बोले, आपके शब्द जहांपना। क्यों? क्योंकि आपके एक वचन से राज्य रच सकता है और एक वचन से युद्ध भी। प्रसंग 4, हाथी के कान में क्या है? एक विदेशी मेहमान ने पूछा। बीरबल, हाथी के इतने बड़े कान क्यों होते हैं? बीरबल बोले, ताकि वह अपने राजा के राज ज्यादा सुन सके और बोल कम। अकबर हंसे, तो क्या मैं हाथी हूं? बीरबल बोले, आप हाथी नहीं, वह सिंहासन है जिसके इर्द गिर्द सभी जानवर बैठते हैं, पर बोलता सिर्फ एक बीरबल है। प्रसंग 5, झूठा मेहमान। एक दिन एक धूर्त दरबारी बीरबल के घर भोजन पर गया। उसने ज्यादा खा लिया और बोला। बीरबल, भोजन स्वादिष्ट था। बीरबल बोले, मैं जानता हूं, क्योंकि जो भूखा होता है वही ज्यादा खाता है, और जो झूठा होता है वही ज्यादा तारीफ करता है। वह दरबारी शर्मा गया और चुपचाप उठ गया। प्रसंग 6, दीवार किसकी। राजमहल में एक पुरानी दीवार गिर गई। दोष बीरबल पर लगा। अकबर बोले, क्या तुम जिम्मेदार हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, दीवार इतनी पुरानी थी कि वह खुद शर्मिंदा होकर गिर गई, और जो नीचे आया वो मेरी किस्मत नहीं, उस दीवार की करनी थी। अकबर मुस्कराए, इस बार तो दीवार भी हंसती होगी। प्रसंग 7, चुप कौन रहता है? अकबर बोले, बीरबल, दरबार में सबसे चुप रहने वाला कौन है? बीरबल बोले, जो सबसे ज्यादा डरता है और जो सबसे ज्यादा जानता है।
कैसे? डरपोक बोलता नहीं और ज्ञानी बोलना जरूरी नहीं समझता। प्रसंग 8 कुत्ता राजा क्यों नहीं बनता? एक विदेशी ने पूछा, बीरबल शेर जंगल का राजा होता है पर कुत्ता क्यों नहीं? बीरबल बोले, क्योंकि शेर गर्जना करता है और कुत्ता भौंकता है। राजा शांति लाता है, डर नहीं फैलाता। प्रसंग 9 बिना अक्षर की पुस्तक। अकबर बोले, क्या तुम बिना अक्षर की कोई पुस्तक पढ़ सकते हो? बीरबल बोले, हाँ, जहां पनाह चेहरा। कैसे? उसमें हर भाव लिखा होता है, झूठ, सच, डर और विश्वास। प्रसंग 10 हाजिर जवाबी की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं कहूं कि आज से हाजिर जवाबी बंद और सब प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हाँ या न में देना है, तो क्या तुम मानोगे? बीरबल झुके और बोले, हाँ, पर वह हाँ जो आपकी बुद्धि का सम्मान करता है और न उस अन्याय का जो तर्क की हत्या करता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। निष्कर्ष और संदेश इस भाग की सीखें हैं। एक, हाजिर जवाबी का अर्थ है समय पर सही शब्द का चयन। दो, बुद्धि सिर्फ तर्क से नहीं भाव से भी आती है। तीन, सत्ता अगर विवेक के साथ चले तो हाजिर जवाबी उसका रक्षक बनती है। चार, बीरबल जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि शब्दों से युद्ध भी जीते जाते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का अंतिम भाग 4 भी प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसमें बीरबल मौत, भ्रम और राजा के कठोर प्रश्नों का चुटीले अंदाज में उत्तर देता है। क्या आप बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 4 इंच पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा निर्णय। अब प्रस्तुत है श्रृंखला का अंतिम और विशेष भाग, बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 4। मौत, भ्रम और चुप्पी के जवाब। शब्द 5000। भूमिका, जब चुप रहना भी हाजिर जवाबी हो। बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता थी स्थिति के अनुसार जवाब देना। कभी चुप रहना, कभी हंसी में बात कहना और कभी विरोध को भी तर्क में बदल देना, यही बनाता था बीरबल को सबसे अलग। इस भाग में हम देखेंगे कैसे बीरबल ने मृत्यु, डर, भ्रम और साजिश जैसे कठिन सवालों का हल भी हंसी और सूझबूझ से निकाला। प्रसंग 1 मौत का खेल। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, मान लो कि तुम्हारी मौत आने वाली है, अब क्या करोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले तो मैं मौत को बैठाकर पूछूंगा क्या वह मुझे लेने आई है या मेरे दुश्मनों को डराने। अकबर हंसे, और अगर वह कहे कि मैं सच में तुम्हें ले जाऊंगी? बीरबल बोले, तो मैं कहूंगा पहले मेरी हाजिर जवाबी सुन ले, फिर मन बदलना चाहो तो रास्ता खुला है। प्रसंग 2 भ्रम की परछाई। अकबर बोले, बीरबल, जब कुछ समझ में न आए तब तुम क्या करते हो? बीरबल बोले, तब मैं सबसे पहले खुद को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दुनिया से पहले खुद से जीतना जरूरी होता है। और अगर फिर भी भ्रम बना रहे तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी हाजिर जवाबी होती है। प्रसंग 3 सच और झूठ का आईना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हर बार तुम्हारा उत्तर सच होता है? बीरबल मुस्कराए, हर बार मेरा उत्तर आवश्यक नहीं कि सच हो, पर वह सच की ओर इशारा जरूर करता है। और झूठ अगर सामने हो तो मैं उसे दर्पण दिखाता हूं, जिसमें वह खुद को पहचान ले। प्रसंग 4 दूसरे के दुहक की हंसी। दरबार में एक दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें पद से हटा दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल बोले, तब मैं हंसूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसने मेरा स्थान लिया है
वह हंसी के लायक है नहीं, और जो मेरी जगह चाहता है वह कभी चैन से नहीं रहेगा। प्रश्न 5, चुप क्यों हो? अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल पूछा, पर बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर चौंक गए, क्या तुम चुप हो गए? बीरबल बोले, जहां पनाह, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर न देना उसका सबसे अच्छा उत्तर होता है। जैसे जैसे यह सवाल कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो, इसका उत्तर केवल समय देगा। प्रश्न 6, ताकतवर कौन? अकबर ने दरबारियों से पूछा, ताकतवर कौन, राजा, बीरबल या जनता? सब चुप। बीरबल बोले, जहां पनाह, राजा न्याय से चलता है, बीरबल बुद्धि से और जनता विश्वास से। लेकिन जब तीनों एक हो जाएं, तभी ताकत बनती है। प्रश्न 7, बेजुबान की भाषा। अकबर ने पूछा, क्या तुम बेजुबान चीजों से बात कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, आपकी तलवार रोज मुझसे कहती है, शब्द से ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। अकबर ठहाका मारकर हंसे। प्रसंग 8, धन और सम्मान। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, क्या तुमने कभी किसी अमीर से जलन की? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो सम्मान से अमीर हो उससे नहीं, पर जो धन से गर्वीला हो वह मेरे हाजिर जवाब शब्दों से जरूर डरता है। प्रसंग 9, घर कहाँ है? विदेशी दरबारी ने बीरबल से पूछा, तुम हमेशा दरबार में रहते हो तो घर कहाँ है? बीरबल बोले, जहां बुद्धि को सम्मान मिले वहीं मेरा घर है, और इस दरबार से बड़ा कोई घर नहीं। प्रसंग 10, अंतिम उत्तर। अकबर बोले, अगर तुम्हें जीवन में एक ही उत्तर देना हो और फिर कभी कुछ न बोलने दिया जाए तो वह उत्तर क्या होगा? बीरबल बिना हंसे बिना सोचे बोले, सत्य। क्यों? क्योंकि जब सच कहा जाए तो बाकी सारे उत्तर चुप हो जाते हैं। निष्कर्ष और संदेश। इस अंतिम भाग की सीखें हैं। 1, हाजिर जवाबी केवल तेज जवाब नहीं, गहरी समझ का नाम है। 2, बुद्धिमत्ता तब असली होती है जब वह मौन को भी भाषा बना दे। 3, जो मृत्यु, भ्रम और सत्ता से न डरे वही सच्चा दरबारी होता है। 4, बीरबल की चुप मुस्कान इतिहास की सबसे तेज आवाज बन गई। श्रृंखला समाप्ति और अगला सुझाव। आपने बीरबल की हाजिर जवाबी की 4 भागों वाली पूरी श्रृंखला पढ़ी। अगर आप चाहें तो मैं इसका बाल रूप, नाटक शैली या कॉमिक स्क्रिप्ट में रूपांतरण भी कर सकता हूं। या फिर आप अगली कहानी चुनें। बीरबल की मुसाफिरी, लंबी यात्रा पर चतुराई की परीक्षा। बीरबल और झूठा भविष्यवक्ता। बीरबल और अकबर का आपसी विवाद। परियों की नई दुनिया की कोई जादुई कहानी। कहिए अब कौन सी कहानी सुने? अकबर के शासनकाल में तरह तरह के विद्वान, साधु, तांत्रिक और भविष्यवक्ता दरबार में आते रहते थे। कई अपने ज्ञान से प्रसिद्ध होते तो कुछ अपनी चालबाजियों से। ऐसे ही एक दिन दरबार में आया एक दिव्य दृष्टि वाला ज्योतिषी, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। उसके आने के बाद ही शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो बीरबल की बुद्धि और अकबर की न्यायप्रियता को फिर से स्थापित करती है। प्रवेश, झूठे भविष्यवक्ता का आगमन। एक दिन सुबह दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने साधुवेश धारण किया था। माथे पर चंदन, हाथ में ताड़पत्र और गर्दन में माला। वह बोला, जहां पनाह, मैं ब्रह्मा ऋषि शुक्लाचार्य हूं। मेरी दृष्टि में भविष्य छुपा है। मैं बता सकता हूं कि कौन कितना जिएगा, किसका भाग्य कैसा है और किसे साक्षात मृत्यु बुला रही है। अकबर थोड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने उसे 1 सप्ताह दरबार में रुकने का आदेश दिया।
पर धीरे धीरे उस व्यक्ति ने डर फैलाना शुरू कर दिया। किसी से कहता, तुम 2 महीने में मरने वाले हो। किसी से, तुम्हारा पुत्र तुम्हें धोखा देगा। किसी से, तुम्हारा व्यापार डूबने वाला है। लोग घबरा गए। भविष्यवाणी के कारण दरबार में डर। कुछ ही दिनों में अफवाह फैल गई कि दरबार में कोई दिव्य आत्मा आई है। लोग उसके पास डर से सिर झुकाकर जाते और पैसे चढ़ाते कि वह उनका भाग्य बदल दे। बीमारियों, दुर्भाग्य और मृत्यु की बातों ने माहौल बोझिल कर दिया। यहां तक कि एक सिपाही ने उस पंडित की 1 महीने में मरने की भविष्यवाणी सुनकर नौकरी छोड़ दी और घर चला गया। अब बात बीरबल तक पहुंची। बीरबल की चतुराई चाल में बदलती है। बीरबल ने सब सुना और सीधा अकबर से मिलने पहुंचे। जहां पनाह भविष्यवाणी की शक्ति केवल डर नहीं, विवेक भी मांगती है। यह व्यक्ति डर बेच रहा है, उसे सच में परखा जाए। अकबर बोले, पर बीरबल, वह कहता है तुम्हारी उम्र केवल 6 महीने बची है। बीरबल मुस्कराए, बस इतनी सी बात, चलिए कल ही उसकी परीक्षा लेते हैं। बीरबल की योजना, भविष्यवक्ता की परीक्षा। बीरबल ने दूसरे दिन दरबार में एक खास व्यवस्था करवाई। एक गुप्त सिपाही को आदेश मिला कि वह मंच पर तलवार लेकर चिल्लाए, महाराज, यह पंडित झूठा है। मुझे इसकी सजा देनी है। मैं इसे अभी मार दूंगा। भविष्यवक्ता चौंक गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। बीरबल बोले, शांत हो, लेकिन एक बार इस महान भविष्यवक्ता से पूछ लो, क्या वह अगले पल जीवित रहेगा? सिपाही ने पूछा, क्या तुम मरने वाले हो पंडित? पंडित का पता हुआ बोला, नहीं, मैं तो दिव्य आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। बीरबल बोले, तो मार दो इसे, क्योंकि जो अपनी मृत्यु नहीं जान सकता वह दूसरों की कैसे बताएगा। भविष्यवक्ता की हार और सच्चाई का उद्घाटन। पंडित घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो, मैं केवल अभिनय कर रहा था। मुझे भूख थी। लोग पैसे देने लगे। मैंने सोचा डर फैलाना आसान है। बीरबल बोले, झूठी भविष्यवाणी विश्वास की हत्या करती है। डर फैलाना अपराध है और तुमने जनता को डराकर लूटा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें 1 महीने का कारावास और जुर्माना भर